ये जो अल्फोंसा स्कूल में जो घटना हुआ है उसको लेके ये सेकेंड मीटिंग है पेरेंट्स का साथ में। तो फर्स्ट मीटिंग में जो एग्री पेरेंट्स लोग उन लोगों ने 7 पॉइंट डिमांड रखा था। तो 7 पॉइंट डिमांड को ऑलरेडी हम लोगों ने उसको आज उन लोगों को बता दिया, साझा कर दिया क्या क्या एक्शन टेकन हो गया। तो आज खास करके उन लोगों का जो 7 नंबर पॉइंट डिमांड था वो था कि जो रेस्ट जो स्टूडेंट्स था उन लोगों का जो एग्ज़ाम है, उन लोगों का क्लास है, खास करके क्लास 5 जो है बोर्ड एग्ज़ाम है, क्लास 8 7 लोग का सब बोर्ड एग्ज़ाम, फिर 9 और 10 फिर CBSE बोर्ड एग्ज़ाम है। उन लोगों का फ्यूचर को लेके उन लोगों ने उसको भी देख देने के लिए बोला था। तो उसको लेके हमारा जो DDSE है, ये उन लोगों का एग्ज़ाम को कहाँ में कंडक्ट करना है उसको आज जो पेरेंट्स लोग को बुला के बता दिया कि वो जो है लिटिल स्टार स्कूल में वो होगा और मॉडल विलेज में जो स्कूल है वहाँ में भी होगा। तो उसके लिए जितना भी जो अभी होम असाइनमेंट होता है, ऑनलाइन का जो क्या क्या काम करना होता है, उन सभी के लिए आज का मीटिंग बैठक हुआ है और सक्सेसफुली आज का मीटिंग हो गया है। और उन लोगों का पास जो भी कंफ्यूजन था, डाउट था, उसको पूछने दिया, उसको क्लैरिफाई कर दिया। और जहाँ तक पुलिस का काम है, वो लोग इन्वेस्टिगेशन का काम है, वो लोग अपना काम कर रहा है। आज SP साहब नहीं आया है, ऑन बिहाफ ऑफ SP ये हमारा SDPO नाहरलगन वो आया है। आके उन्होंने भी जो भी उन लोगों का जो दुख तकलीफ है, कन्फ्यूजन है, डाउट को क्लियर किया है। तो लगभग आज अल्फोंसा स्कूल का जो है, अभी आप लोगों को पता है कि सरकार का जो रूल ऑफ लॉ में जो हमारा जो सिस्टम है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है। तो अभी हमारा एग्जीक्यूटिव का जो पार्ट है, सरकार का जो पार्ट है, वो हम लोग आज फिनिश कर दिया है। सिर्फ एक्शन में अभी होना है। और जहाँ तक जुडिशरी का बात है, और अभी वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने से चार्जशीट भेजा जाएगा। उन लोग का एक डिमांड था कि वो फास्ट ट्रैक कोर्ट का होना ज़रूरी है। तो उसको लेके हमने सरकार को उस दिन ही लिख दिया, फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए प्रपोजल भेज दिया। क्योंकि ये थोड़ा से पिट केस है, क्योंकि जो 3 बच्चा गुजर गया है और कुछ बच्चा जो इंजूर हुआ है, उसको लेके आगे का जो कार्रवाई जो है जुडिशरी का भी थोड़ा जल्दी होने से अच्छा है। और हमारा साइड से हम जब से ज्वाइन किया है, काफ़ी स्कूल लोगों को नोटिस दिया गया था। और नोटिस देने का बाद उन लोगों का ऊपर में फाइन भी इम्पोज किया। नॉट ओनली स्कूल्स, इंक्लूडिंग जो हमारा ट्यूशन सेंटर है, वो भी बहुत ही अनहाइजीनिक और थोड़ा से ठीक तक नहीं, उनका ऊपर भी नोटिस दिया गया है करेक्शन के लिए। तो लेटेस्ट अभी हमारा जो नाहरलगन के लिए, नाहरलगन EAC का चेयरमैनशिप में हमने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया है। वो लोग अभी जितना भी स्कूल्स है सबको दौरा कर रहा है और वहाँ पे जो पैरामीटर्स जो होना चाहिए गवर्नमेंट का गाइडलाइंस का मुताबिक से, वो उसको हम लोग चेक कर रहा है। ईटानगर EAC चेयरमैनशिप का अंदर में भी यहाँ हम लोग का जो इसको इंस्पेक्शन वगैरह वो चल रहा है। सर, लास्ट मीटिंग में आपने कहा था कि पर्टिकुलरली इस केस के लिए आप लोग एक कमेटी गठन करेंगे। हाँ। तो उसका क्या हुआ सर? जो अभी आपने कमेटी बोला था वो तो ओवरऑल नहीं, हाँ, उसका कमेटी गठन किया। तो हम लोग का जो डिमांड का मुताबिक से हमारा जो इंक्वायरी कमेटी जो है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो इंक्वायरी कमेटी है, तो उनका कमेटी का रिपोर्ट आ गया है। और एक का जो है वो लोयालो ट्रस्ट जो स्कूल जो था, उनका 2017 में आप ये पपुमपरा जिला का जो DC यूपिया ने उसको परमिशन दिया, हमारे यहाँ से नहीं हुआ। तो उनको किस प्रकार से परमिशन दिया, क्या क्या रिकॉर्ड्स दिए नहीं है, उसको लेके हमारा जो DDSE ने एक चिट्ठी भेजा है और रिपोर्ट हमको नहीं मिला। तो इसको तो, लेकिन मेरा जो रिपोर्ट यही है, यहाँ जो आया है कि ये परमिशन जो DC यूपिया से दिया गया है। तो अगर कोर्ट को ज़रूरी है, पुलिस को ज़रूरी है या एग्री पार्टी को चाहिए, तो वहाँ कंसर्न वहाँ से कलेक्ट कर सकता है, क्योंकि वो मेरा जुरिडिक्शन में नहीं है।
और दूसरा जो है पानी टैंकी के ऊपर में जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट भी ऑलरेडी पीएचई डिपार्टमेंट में दिया है। तो हमारा जो कमेटी का जो रिपोर्ट यही बोल रहा है कि ऑलरेडी दिस हैज़ बीन एग्जामाइंड बाय पुलिस एंड पीएचई डिपार्टमेंट हु इज़ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो उसको हमको बेस करने के लिए बोला है। और जहाँ तक यहाँ जो रिपोर्ट जितना आया है, वो रिपोर्ट का मुताबिक से तो ये जो स्कूल जो है बिल्कुल रन करने का फिट नहीं था। तो उसको हम लोग टेक्निकल कुछ पार्ट रह गया है, जो बच्चा लोग अभी वहाँ में एडमिशन हुआ तो उस स्कूल का नाम से ही एग्ज़ाम देना होगा। ऑलरेडी ये बोर्ड एग्ज़ाम में उनका जो स्कूल का नाम है। सर, अभी जो एग्जाम का बारे चल ही रहे, तो अभी हमने एक पेरेंट्स का जो स्पीच था उसमें सुना था कि उनके कुछ बच्चे भी अभी भी ट्रॉमा में हैं। इस सिचुएशन में किस तरह से बच्चे प्रिपेयर करेंगे इसको? आप लोग का जैसे कि आप अभी मीटिंग करा ही रहे, देखो ये EP Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. ये जो ट्रॉमा में है हम लोग वी फील बैड, बट हमारे पास क्या ऑप्शन है? तो एक इलाज का ज़रूरत है उसको। तो ये एक जो इंसिडेंट हो गया, जो एक्सीडेंट हो गया, तो उसको लेके वो अभी ट्रॉमा में है। तो हम लोग दुख है। और हमारा साइड से अगर वो यहाँ का जो चिकित्सक है, हमारा जो डॉक्टर लोग है, अगर वो कोऑपरेट नहीं करने से हमको बताए तो मैं डॉक्टर को बोल दूंगा। तो यही है सर। एक अभी बात हो गया कि अल्फोंसा स्कूल का बात हो गया। हाँ सर, एक बात पूछना चाहेंगे कि जो प्राइवेट स्कूल है उनके लिए क्या प्रॉपर एसओपी गाइडलाइंस आप पब्लिक डोमेन में लाएंगे? जैसे कि बिल्डिंग बायलॉज हो गया, फायर एग्जिट हो गया, आरटी रिलेटेड जो गाइडलाइंस है सर, इस टाइप का जो गाइडलाइंस है पब्लिक डोमेन में लाने के लिए, क्योंकि ये तो आप लोग का पास है ना, लेकिन ऐसे एसओपी गाइडलाइंस क्या इशू करेंगे? नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात बोला है। तो मेरा पास जो है, यू आर द फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर लोग काम करना पड़ेगा ना। हमारा पास तो जो भी डॉक्यूमेंट्स है मैं अभी बोल दूंगा, आप जाके कल कलेक्ट करके पूरा आप लोग सभी लोग इसको लेके आइए, चर्चा में लेके आइए। आई एम ऑलवेज रेडी। मंडे को आप लोग आइए, हम वो उसका साथ जितने भी आपका ईटानगर अंदर में जितने भी पोर्ट पिलर्स है, आप लोग आना चाहिए। ये सिर्फ नहीं है, ये बात को जो बोलता है, मेरा तो बहुत दुख है आप लोग से। देखो, सरकार का भी बहुत से स्कीम्स है, लोगों को पता नहीं होता है, तो इसको भी आप लोग साझा करना चाहिए। तो बहुत से बेनिफिशियरी लोग पता नहीं चलता है, हंड्रेड्स ऑफ स्कीम्स है। तो आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी आप लोग काम कीजिए, हम हमेशा आपका साथ है। एसओपी का बात बोले, एसओपी, हाँ एसओपी का बात कर रहा हूँ। आप मंडे में आइए, क्योंकि अभी तो ऑफिस तो बिहू है, छुट्टी है, डॉक्यूमेंट हम आपको दे देंगे मंडे को 10 बजे। मंडे 10 बजे क्या था सर? हम लोग कागज को लेके, तो आप अगर मीडिया में थोड़ा बोल रहे हैं कि ये गाइडलाइंस है, आपको फॉलो करना पड़ेगा। नहीं, पेरेंट्स के लिए भी गाइडलाइंस इशू कर देना। नहीं, ये आप देखो ये गाइडलाइंस तो आपको पूरा क्लियर है। वहाँ पे जो अभी जैसे कि देखो, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का अंदर में स्कूल को कैसे होना चाहिए। अभी जैसे कहीं अभी का जो स्कूल है, वहाँ पे जो है फायर फाइटिंग का इक्विपमेंट्स नहीं था, पानी आग लगने से उसको ये करने के लिए। फिर वो जैसे कुछ फिर आग लग जाता है, कहाँ से भागना है वो प्रोविज़न नहीं था। बाथरूम जो है, कितना आदमी के लिए कितना बाथरूम होना चाहिए था, वो नहीं था। तो ऐसे करके बहुत से पैरामीटर्स है जिसको लेके, और जैसे स्कूल के लिए तो यहाँ में हमारा ज़मीन का कमी है। गवर्नमेंट स्कूल भी खेल कूद के लिए भी जगह नहीं होता है, खेल कूद का भी एक जगह होना चाहिए। ये सब बहुत से गाइडलाइंस है, पैरामीटर्स है। तो ये सारा स्कूल वाला जितना भी यहाँ स्कूल खुला है सबको बता चुका है, नोटिस दिया हुआ है। तो हमारा पेरेंट्स लोग से भी हमारा रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग का इस चैनल का माध्यम से पेरेंट्स को भी देखना चाहिए कि जिस स्कूल में वो बच्चा को एडमिशन करता है, वो हॉस्टल को देखना चाहिए। हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटीज़ है, जैसे बाथरूम कितना है, टॉयलेट कितना है, वो चीज़ को देखना चाहिए। पानी कितना अवेलेबल है, खेलने कूदने के लिए कितना है। और ये जो हमारा अभी जो सीढ़ी है, सीढ़ी का भी अभी शिकायत आया हुआ है, सीढ़ी का भी है। तो फायर सर्विस का भी जैसे आपको हम बताया,
तो ये बहुत से सारा चीज़ है, जो चीज़ अवेलेबल है होने से तभी वो बच्चा लोग को उसको एडमिशन देना चाहिए। और कोई पेरेंट्स लोग ये भी बोल सकता है कि देखने नहीं देता है, तो देखने नहीं देता है, हमें शिकायत कीजिए, तो हम जाके उस स्कूल को पेरेंट्स का साथ जाएंगे, जाके हम उसको देखेंगे, देख के जो जो चीज़ नहीं है हम लोग अभी उसको लिख के देता है कि आपका ये स्कूल में ये कमियां हैं, इसको आप फुलफिल कीजिए, तब हम परमिशन देंगे। अभी शायद ये भी ऐसे हुआ होगा, 2017 में यूपीए से परमिशन लिया क्योंकि कैपिटल दिया नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने ये कंडीशन दिया होगा कि ये कंडीशन आप फुलफिल करो। तो ये सब होता है, इसलिए पेरेंट्स को भी आपका चैनल का माध्यम से रिक्वेस्ट है कि कोई भी स्कूल में एडमिशन देता है, उन लोग आज भी एडमिट किया है, तो इस प्रकार का जो कमियां है उसको एडमिनिस्ट्रेशन को साझा करना चाहिए। हाँ, ये सभी मीडिया दोस्तों को बताना चाहता हूँ। आज सेकेंड टाइम यहाँ हमारा लर्न डीसी तालाब कुतुम साहब ने मीटिंग कन्वेन किया है। हमारा विक्टिम पेरेंट्स को लेके, सारा अफेक्टेड पेरेंट्स को लेके यहाँ में मीटिंग कन्वेन किया है। तो यहाँ हम लोग ये जो फर्स्ट मीटिंग में हम लोग एक ग्रीवेंसेस पेश किया था, हमारा जितने भी सारे जो स्टूडेंट अफेक्टेड लोगों के लिए हम लोग एक मैकेनिज्म ड्रॉ आउट करने के लिए हम लोग डिमांड प्लेस किया था। उसको हमारा डीसी सर और कैपिटल डीडीएसी सर ने मैकेनिज्म निकाल दिया है, तो इसके लिए दोनों को आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ में यहाँ आज हम यही साथ साथ में बोलना चाहता है कि यहाँ हमारा डीसी सर ने जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में हम लोग का एक मांग था, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस को चलाने के लिए हम लोग का विक्टिम पेरेंट्स का तरफ से मांग था, तो उसको हमारा डीसी साहब ने सरकार को पत्र लिखा है। तो इसीलिए सरकार से आपका सभी ये मीडिया बंधुओं और ये मीडिया पार्टनर की ओर से माध्यम से हम सरकार को विनती करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि उस फास्ट ट्रैक जो कोर्ट चलाने का जो हम लोग का मांग है, जो डीसी का तरफ से पत्र लिखा गया, उसको जल्द से जल्द ये कार्रवाई कर दीजिए और अप्रूव कर दीजिए बोल के यहाँ हम लोग का विक्टिम पेरेंट्स का तरफ से मांग है, ताकि हम लोग का जो जस्टिस जो हम लोग मांग रहा है उसका कुछ कमी गति ना हो, उसका कुछ लैप्सेस ना हो, ताकि उस जस्टिस मांगने के दौरान इस केस को कोई लोग पैरालाइज करने का कोशिश हो रहा है, वो कोशिश ना हो ना। तो इसीलिए हम लोग का पेरेंट्स का मांग है कि उसको गवर्नमेंट अगर हमारा पेमा खांडू सर का सरकार हमारा विक्टिम का आवाज़ सुन रहा है तो उस चीज़ को, और होम मिनिस्टर मामाना तुंगसार को हम लोग अपील करता है कि उस जो हम लोग का मांग को जल्द अप्रूव करने के लिए हम लोग गुजारिश करता हूं। और साथ साथ में यहाँ हम लोग का जो जस्टिस जो हम लोग मांग रहा है उसको लीगल जो बैटल है हम लोग विक्टिम सभी विक्टिम पेरेंट्स कंटिन्यू जारी रहेगा। और ये जो जंग है जो सिस्टम का खिलाफ है, स्कूल किस तरह से रन करना चाहिए, स्कूल बच्चों का ज़िंदगी का खिलवाड़ करके स्कूल चला रहा है, उन लोगों का भी ये एक सबक होगा। तो इसलिए ये सिस्टम का लड़ाई है और सभी जनता से, सभी अरुणाचल का वासियों से निवेदन करता हूं कि हम लोग का साथ खड़ा रहिए, ताकि सिस्टम किस तरह से पैरालाइज होके बच्चों का ज़िंदगी को ले रहा है उसको ख़त्म करने के लिए, उसको बंद करने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहा है। और साथ साथ में एक तो ये हम लोग का मांग था कि जो लोयाला चैरिटेबल ट्रस्ट जो एक स्कूल को उस सोसाइटी का एनजीओ का थ्रू रन करता है, उसका जो इन्वेस्टिगेशन सही मायने में होना चाहिए और उसका कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। तो आज हमारा डीडीएसी कैपिटल का रिपोर्ट से पता चला है कि उसमें पापुमपारे डीसी का अंतर्गत वो जो लाइसेंस जो ट्रस्ट जो आया है
तो इसीलिए हम जितने भी जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी डीसी पापुम परे हो और ये रजिस्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो डिपार्टमेंट हो, उन लोगों से निवेदन है कि उसका जो डॉक्यूमेंट को हम लोग का ये विक्टिम का जो मांग है उसको डॉक्यूमेंट को डीडीएससी कैपिटल को और पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो करने वाला को जल्द से जल्द आप लोग का तरफ से प्रबंध करने के लिए कोशिश कीजिए, और ताकि उस इन्वेस्टिगेशन में कुछ कमियां ना हो। थैंक यू। लास्ट टाइम भी आपसू को बुलाया गया था लेकिन कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं आया था, उसका बाद क्या उन आपसू के तरफ से आप लोगों को ग्रीवेंसेस पेरेंट्स को कुछ कांटेक्ट करने की कोशिश किया, और इस आज का मीटिंग में भी इवेंट इनविटेशन उन लोगों को मिला है? आज का मीटिंग में भी डीसी साहब ने आपसू लोगों को बुलाया है, तो आपसू का रिप्रेजेंटेटिव आज भी नहीं आया है, तो इसलिए ये आपसू को मैं निवेदन करता हूँ कि उस ये स्टूडेंट का मामला में भी आप ये दिलचस्पी रखें, ताकि स्टूडेंट का जो वेलफेयर के लिए, स्टूडेंट का सेफ्टी के लिए काम आए। यही बिना मीटिंग का क्या आपसू लोगों ने कभी आप लोग तक पहुंचने का कोशिश किया, आप लोग का ग्रीवेंसेस सुनने आया? नहीं, आज तक किसी ये रिप्रेजेंटेटिव हम लोग का विक्टिम का पास ये ऑफिशियली उन लोग का रिप्रेजेंटेटिव पहुंचने के लिए कोशिश, संपर्क साधने के लिए कोशिश नहीं किया है। तो आगे भी अगर संपर्क करता है तो ठीक है, हम लोग उसको वेलकम करेगा। 14 दिसंबर 2024 को सेंट अल्फोंसा पब्लिक स्कूल नाहरलगुन मॉडल विलेज नाहरलगुन में जो घटना ट्रेजिडी हुआ था, तब से स्कूल बंद होके बैठा हुआ है। तो हमारा नॉर्मल पेरेंट्स का बच्चा कहीं पढ़ाई नहीं कर पा रहे, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो हम लोग विक्टिम फैमिली में जितना चिंतित है, हम नॉर्मल पेरेंट्स को भी चिंतित, इसलिए हम लोग कैपिटल डीसी को अप्रोच किया, मेमोरेंडम सबमिट करके डेट फिक्स किया। आज हम लोग मीटिंग बैठा, सब कैपिटल डीसी साहब, डीडीएससी सब लोग ने हम लोग को एश्योर किया कि मैनेजमेंट कर देगा कि बच्चा का एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाए ये टेन्योर के लिए। और जो सीबीएसई के लिए कर रहा है उनका भी हॉल टिकट, एग्ज़ाम टिकट, एग्ज़ाम कार्ड वो सब आप लोग हो जाएगा। और जो भी समस्या प्रॉब्लम एग्ज़ाम का रिलेटेड, ये साल का सेंट अल्फोंसा स्कूल का जितना एग्ज़ाम का रिलेटेड है वो लोग साथ देंगे हमारा पेरेंट्स का साथ। हम अराउंड 200 स्टूडेंट का पेरेंट्स आज यहाँ आया है, आके मीटिंग पॉजिटिवली हुआ और एश्योर किया कि सब दुख तकलीफ को वो लोग हम लोग का साथ, पेरेंट्स का साथ देंगे। थैंक यू। मेरी त्वचा बातें करती है उज्ज्वलता और कोमलता की भाषा में, और उस भाषा का सीक्रेट कोई मॉइस्चराइजर नहीं, इटालियन ऑलिव ऑयल और जड़ी बूटी के गुणों से समृद्ध जैक ऑलिव ऑयल बॉडी ऑयल है। जैक ऑलिव ऑयल, कविता जैसी त्वचा जगाए मन में नए सुर।